ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हो रही इसमें। साइड भी होगा कैमरे का। इस देशव्यापी आंदोलन को हो सकता है हमें समझने और कहने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन पीएससी छात्रों ने इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। यह वीडियो लंबा हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। इंदौर में पीएससी आंदोलन का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या छात्रों की संख्या स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और आयोग को चारों तरफ से घेर लिया। और इस व्यापारी आंदोलन का असर ये हुआ कि हर जिले से दूर दूर से लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए। नेशनल मीडिया की कवरेज और नेताओं द्वारा शामिल होने पर ये आंदोलन ने अपना कुछ दूसरा ही रुख ले लिया। आखिर 4 दिन से चला आ रहा आंदोलन सुबह 4 बजे क्यों ख़त्म हुआ, और सीएम से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, और सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को क्या आश्वासन दिया, यह सब बातें मैं आपको विस्तारपूर्वक एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आश्वासन शब्द का अर्थ क्या होता है। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है दिलासा देना, तसल्ली देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल से क्या आश्वासन दिया। ये वही प्रतिनिधिमंडल है जिसमें लोग पीएससी के छात्रों को ढूंढ रहे हैं कि इसमें से पीएससी का छात्र कौन है। तो पहला उन्होंने बोला कि पदों की वृद्धि हेतु संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। जो अधिकतम पद सृजित हो सके वो किए जाएंगे और उन्हें भरा जाएगा, ठीक है ना। और जो भी पेंडिंग इंटरव्यू है उसके लिए पैनल की भर्ती की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और आयोग को निर्देश दिए, आदेश नहीं निर्देश दिए, कि जो भी सुधार हो सके आयोग में लागू किए, जल्द से जल्द लागू किए जाए। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप अपने साइड से भी कोई सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और 87% की कॉपियाँ दिखाई जाएगी। 7 जनवरी के बाद एक बैठक डिसाइड की जाएगी और उसके बाद उन 87% की कॉपी दिखाएगी जो 87% सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और ये वही लोग हैं जो आंदोलन का भाग नहीं थे या ना के बराबर थे। और सीएम जी ने पूरे छात्रों से अपील की है कि यदि आपको कोई भी समस्या है तो सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिना धरने और आंदोलन करे हुए। ये वही बातें हैं जो मैं बातें 16 तारीख को कर चुका हूँ और 16 तारीख को मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। और जिसको भी डाउट है वो सीएम ऑफिस में जाके पता कर ले कि मैंने डाउट दिया है कि नहीं दिया है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना, कि मैं छात्र भी हूँ और एक मीडिया प्रवक्ता भी हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। तो आप सोच समझ के मेरे में कमेंट किया करें कि क्या है क्या नहीं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ये मेरे सब हाथ में लिखित में है कि सीएम जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है उन प्रतिनिधिमंडल से, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं कि जो रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी किया गया है कि अभी आंदोलन जारी है, और हमारे माननीय आकाश पाठक जी द्वारा जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने लिखित आश्वासन क्यों नहीं लिया। आप तो इस मुद्दे पे आंदोलन करा करे थे ना कि हम सब चीज़ लिखित में लेके आएंगे, तब तक हम उठेंगे नहीं, वहाँ से हिलेंगे नहीं, मर जाएंगे, हमारी अर्थी उठेगी लेकिन हम उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ बातें जो पीएससी के छात्रों को अभी भी परेशान कर रही है। मसलन क्या यह आंदोलन सफल रहा? उन बच्चों का क्या जो 4-5 दिन से आयोग के सामने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठे रहे और कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते रहे। आंदोलन का इस तरह एक रात को ख़त्म हो जाना। उन लाडली बहनाओं का क्या जो अपने परिवार से झूठ बोलकर धरने में शामिल हुई थी। रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी कर कहना कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बंद कमरे में प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के मध्य क्या वार्तालाप हुई। आकाश पाठक जैसे पीएससी स्टूडेंट का यह कहना कि यह छात्रों के मानसिक शोषण हुआ है, छात्रों के दम पर अपने चेहरे चमकाए गए हैं। जिन छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू गया था वह सीएम से मुलाकात के समय कहाँ थे। ये हमारे शब्द नहीं है, ये आकाश पाठक जी के शब्द है। क्या यह अपनी दुकान चलाने के लिए आए थे? यदि सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी तो हमें बता दिए होते। आंदोलन को हाईजैक करके अपने चेहरे चमका कर चले गए। जिन्हें पीएससी के बारे में ABCD पता नहीं वो अंदर जाके डील कर रहे थे, क्योंकि इस आंदोलन में छात्रों ने अपनी जान फूंक दी थी। क्या वह मन से संतुष्ट हुआ है या बस तमाशा बन के रह गया है? और आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन कितना सफल रहा या फिर असफल रहा, या फिर पीएससी का विद्यार्थी बस तमाशा बनकर रह गया और उसके हाथ में आया तो क्या बस आश्वासन, बस आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही क्या कहते हैं तो पीएससी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है।
लेकिन अभी यूट्यूब में ये भी अफवाह चल रही है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। एक साइड कुछ शिक्षकगण बोल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया है, वहीं एक रुचि मैडम का एक वीडियो आया है जिसमें रुचि मैडम ने कहा है कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मांगे हैं मुख्यमंत्री जी को वो सौंप दी गई है विज्ञप्ति, और वहीं कुछ मैडम लोग बोल रही है कि हमारे को मांगे लिखित में चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबको यही करना था, विज्ञप्ति देना था मुख्यमंत्री को, तो ये सब चीज़ मैं 15-16 तारीख को वैसे ही बता चुका था। मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी ले लिया था और मैं सब मंत्रीगण से ही मिल रहा था। लेकिन कुछ न्यूज़ के सदस्य लोग बोल रहे थे कि आप नेतागिरी मत करिए, हमें नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना है। जब बच्चे नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में 15-16 तारीख को, सब मना कर रहे थे, तो फिर आपने नेताओं को अंदर क्यों आने दिया? और जब मैंने यही बात बोली थी कि पदों की जो भी जानकारी है, पदों की स्थिति जो भी स्पष्ट होगी सामान्य प्रशासन विभाग से भोपाल में होगी, आयोग केवल कॉपी दिखाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और आप कह रहे हैं कि 87% की कॉपी दिखाई जाएगी। अगर 87% जो पास हो चुके क्वालिफाई हो गए उनकी अगर कॉपी भी दिखा देगा, और कॉपी 2021 के पहले तक की दिखाई जाएगी, 2022 के पहले तक की, तो वो लोग तो क्वालिफाई हो चुके हैं और वो तो वैसे ही 2-3 बार और मेंस दे देंगे, तब तक 24 का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेन मुद्दा तो उन्हीं का है ना, 13% जो फंसे हुए हैं कि उनकी क्या स्थिति क्लियर है। जो पास हो चुके हैं उनकी आप कॉपी दिखाएंगे तो वो हमारी मांग कोई मतलब नहीं है, वो भी अगली मीटिंग में क्लियर होगी। तो जो रुचि मैडम कह रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है कि हमें कोई भी चीज़ लिखित में दीजिए, आश्वासन दीजिए। ये ज्ञापन तो आप पहले ही दे चुके, आयोग में भी दे चुके थे, और ये काम तो मैं कब से कह रहा था कि 16 तारीख को आके अपन मुख्यमंत्री से ले लें। मैंने इसके पहले ज्ञापन दे चुका है। अब मीडियाबाजी नहीं करिए, लेकिन कुछ लोग अब नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी अभी तक हुई नहीं थी, अभी कुछ लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ छात्रगण तो है ही नहीं, हर जगह छात्र लोग क्यों नहीं है। जो 13% से परेशान है, जिनकी कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है, जो 4-5 साल से पिसे हुए हैं, वो लोग कहाँ पर है? ये नए नए चेहरे कहाँ सामने आ रहे हैं? पुराने चेहरे कहाँ गए जिनने आंदोलन स्टार्ट किया था? तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हो चुका है, और मेरे को इसका कोई भी सार नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको यही सब करना था तो ये सब चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका था, और नहीं तो आप मेरे 1 महीने पहले का वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि मैंने आपको पूरी स्थिति को क्लियर कर दी थी कि आयोग के कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या है। इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी फिर, अगर यही सब करना था तो? ये चीज़ तो आप 1 हफ्ते पहले शांति से भी कर सकते थे कि जो मैंने बोला था कि 5 जन जाके 6 जन जाके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दीजिए, और वहाँ पर वो ज्ञापन सौंप दिया, और लिखित में अब कुछ नहीं आने वाला है। एक पीरियड आएगा, ख़त्म कहानी। इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया है कि आंदोलन कैसे करना है, नहीं करना है। आप सही लोग के साथ जुड़िए। आप अगर गलत लोग के साथ जुड़ेंगे तो आपको उसका नतीजा भी गलत परिणाम ही मिलेगा। ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया, अरविंद सर हो गए, रुचि मैडम हो गई, तो वो लोग तो ICU में पहुँच गए हैं। ठीक है ना? और जो छात्रगण वहाँ पर कह रहे थे, जब आंदोलनकर्ताओं को हटाया जा रहा था, जब कलेक्टर साहब ने अपना भाषण दिया और उसके बाद वहाँ से जिस तरह से लोगों को भगाया गया है, वहाँ से पूरे जितने भी छात्र आंदोलन में थे वो सब निराश है कि हमें किस टाइप से भगाया गया है। आपको वहीं पर आश्वासन देना चाहिए था, वहीं पर लिखित में सब मांगनी चाहिए थी कि भैया हो गया है। और वहाँ के छात्र आप देखना, वहाँ छात्र कोई खुश नहीं था। वहाँ पर जितने भी लोग थे, किसी के अंदर उत्साह के वो लम्हे नहीं थे। सब ये सोच रहे थे कि अरे यार, इतना सब करने के बाद जब इस टाइप से भगाया गया तो हमारा मतलब ही क्या रहा। और जो असली हीरो थे वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, और ये सब नए नए चेहरे कौन आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सब लास्ट में राजनीति हो रही है, और मैं छात्रों से यही आग्रह करूँगा कि आप केवल रुचि मैडम और अरविंद सर की ही बात सुनिए, उसके अलावा आपको किसी की बातों में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं आ जाता, हमारी ये कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है ना? अगर आपको यही सब हरकत करनी थी, ये सब 5 लोग बहुत पहले भी ये काम कर सकते थे। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों। वो मंजर भी आएगा, छात्रों के पास चलकर मेहरा भी आएगा, थक ना बैठे PSC के मुसाफिर, कॉफी भी मिलेगी देखने को, और देखने का मजा भी आएगा।